जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमर्स क्लासेस रीजनिंग विद संजीत सिंह पे। तो दोस्तों, कैलेंडर में आज हम लोग चौथे क्लास की बात करने वाले हैं। ये इंतज़ार थोड़ा सा आप लोगों का लंबा हो गया, क्योंकि आप सबों को पता है गले में प्रॉब्लम होने के कारण क्लास लेना संभव नहीं था, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि और कोई दिक्कत होता तो क्लास आपका स्टॉप नहीं होता, जैसे फीवर वगैरह होता तो आपका क्लास स्टॉप नहीं होता। लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, बीच में सही हुआ था तो लगा था कि अब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक दिन बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो फिर हमको क्लास रोकना पड़ा, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में इशू आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है, हमारा इशू रिजॉल्व हो चुका है ना। लगभग 85% टू 80% मैं ठीक हो चुका हूँ। तो अब आज से डेली आपको इसका वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये भी आ चुकी है कि आज ही के दिन कि संयोग से कि आपका बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, जिसका फॉर्म आपने सितंबर 2023 में भरा था, उसका भी डेट आ चुका है। बिहार एसएससी जो है वो जुलाई में, अभी आपका ये मार्च चल रहा है, आज 9 मार्च है, ठीक है। और जुलाई में बिहार एसएससी आपका 10 जुलाई से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है। अभी ये बिहार एसएससी के ऑफिशियल साइट पे इसलिए आपको ये नोटिस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी बिहार एसएससी ने शिक्षा विभाग से अनुमति मांगा है कि हम आपके स्कूल में इतने 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 10, 11, 12 और 13 जुलाई को बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं। यदि आपका विद्यालय इन तारीखों को खाली हो तो आप हमें अपने विद्यालय में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की अनुमति दें। अब आपको भी पता है कि ये तो एक औपचारिकता सी है, जो नियम है उसके तहत चलना है ना। अब बिहार सरकार की ही दोनों संस्थाएं हैं, तो अनुमति तो मिल ही जाएगी, है ना। बस एक फॉर्मेलिटी है जो निभाना है, और जैसे ही शिक्षा विभाग के तरफ से ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा, बीएसएससी क्या करेगी, तो आप अपने ऑफिशियल साइट पे भी ये एग्ज़ाम की तिथि अपलोड कर देगी, है ना। तो अब आपको इन सारे पचड़ों में नहीं पड़ना है, आपको आज से बल्कि अभी से प्रिपरेशन में जुट जाना है, क्योंकि आपके पास, एक सेकंड भाई, आपके पास समय काफ़ी कम है ना। आपके पास समय क्या है, काफ़ी कम है। आपके पास मोटा मोटी हम देखें तो 3 महीने का समय बच रहा है, और 3 महीने का समय ऐसा नहीं है कि आपको एकदम फ्रेश से स्टार्ट करना है ना। और रीजनिंग या मैथ या कोई भी पेपर आपको फ्रेश से स्टार्ट करना है। अगर आप रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई रीजनिंग में क्वेश्चन का पैटर्न, सिलेबस, चैप्टर लगभग लगभग क्या है, सेम ही है ना। कुछ एग्जाम में आपको 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, कुछ एग्जाम में 1-2 चैप्टर कम पढ़ने होते हैं। जैसे रेलवे में डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, बीएसएससी से नहीं पूछा है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि बीएसएससी का एग्ज़ाम ये द्वितीय स्नातक स्तरीय है। द्वितीय स्नातक स्तरीय कहने का मतलब क्या है कि इंटर लेवल इससे पहले मात्र एक बार हुआ है। तो जब एग्ज़ाम ही मात्र एक बार हुआ है, और वो भी 7-8 साल पहले, तो कुछ भी ना एज्यूम करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी जैसा बात हो जाएगा। आप सोचिए कि जो एग्ज़ाम स्वतंत्रता के बाद अभी तक एक बार हुआ है, अगर हम बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय की बात करें तो अभी तक मात्र 3 बार हुआ है, उसके बारे में आप क्या ही एज्यूम कर पाइएगा, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं कि भाई डाटा सफिशिएंसी जैसा चैप्टर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हम ये भी 100% गारंटी से नहीं ना कह सकते कि नहीं ही आएगा, हो सकता है आ जाए। हाँ, और 50 नंबर की बात है रीजनिंग की, तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, ताकि किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए हम एकदम निश्चिंत रहें कि भाई 50 में ना हम
49, 48, 49 करके ही आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ जो है वो 110, अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं पीटी के लिए तो आपको टारगेट 110 प्लस का करना है। और इसमें मैथ का जो 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग का जो 50 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, तो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ से 75 में 75, 75 में 74 उठाते हैं, ठीक है। तो आपको भी टारगेट करना है कि इस 75 में हमारा स्कोर 70 से 75 के बीच रहे, ठीक है भाई। तो इसका मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो अलग से बनाऊंगा। बस आपको ये बताना है कि भाई सिलेबस अलग नहीं है, क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल अलग नहीं है, पैटर्न अलग नहीं है, मतलब हम एक साथ दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको अभी से लग जाना है। बहुत सारे बच्चों को इंटर लेवल का भी एग्ज़ाम देना है, एएलपी का भी देना है, एनटीपीसी का भी देना है। तो क्यों ना एक ऐसा तैयारी किया जाए, ऐसा रिवीजन किया जाए कि हमारा एक पंथ अनेक कार्य हो। और ये कैसे होगा, तो इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, ठीक है ना। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि हम आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे। हमारे साथ कुछ इशू ऐसा आ गया था जिसके कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, और जब पूरी तरह ठीक हूँ तो आपके लिए मैं मैराथन भी लेकर आऊँगा, ठीक है। बस हमें पॉल्यूशन से, डस्ट से बच के रहना है। तो भाई वीडियो तो हम घर में बनाते हैं, तो थोड़े ना हमको वीडियो बनाने के लिए बाहर निकलना है। और घर में कैसा पॉल्यूशन, कैसा डस्ट, तो आपका क्लास चलेगा। मैं मैराथन लूँगा, लेकिन आपका सिलेबस 1.5 महीने में पूरा प्रयास करूँगा ख़त्म करने का। और 1.5 महीने में, अगले 1.5 महीने में हम लोग क्या करेंगे कि सेट लगाएंगे भाई, सेट लगाएंगे जमकर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि हम इसी बैच में आपसे आज से बिहार एसएससी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। आपको बिहार एसएससी के लिए अलग से कोई बैच नहीं लेना है, अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, इस वीडियो से जुड़िए, सॉरी इस चैनल से जुड़िए और इस कोर्स से जुड़िए। डेली रात में 9 बजे आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा, है ना। डेली 9 बजे देखिए, ठीक है। अगर आपका पढ़ा हुआ भी है तो भी देखिए, रिवीजन के लिए देखिए, स्पीड में बढ़ा कर देखिए। आपको यूट्यूब पे ऐसा फैसिलिटी है कि आप उसको 1.5x 2x में करके देख सकते हैं। तो 2x में देखिए, 1.5x में देखिए, ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और एक क्विक रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और अभी से सेट भी लगाना शुरू कर दीजिए। मैं भी आपको सेट कराऊंगा, लेकिन जब कुछ क्लास हो जाएगा, कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कराऊंगा, ठीक है। तो भाई बहुत सारी बातें हो गई हैं। कुल मिला के निष्कर्ष, कंक्लूजन यही निकला कि इसी बैच से बिहार एसएससी दोनों को टारगेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने कैलेंडर का 1st, 2nd, 3rd क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें, ठीक है। और हम उन क्लासेस में टाइप 2 कॉन्सेप्ट 2 डील कर चुके थे। एक बार उसको हम तेजी से रिवीजन करवा दें कि कॉन्सेप्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बाबू। कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ा था कि सर, जैसे आज है 9/4/2025, सपोज आज ना वेडनेसडे है, और अगर हमसे पूछा जाए कि 9/4/2049 क्या होगा, ठीक है। तो पहली चीज हम लोग क्या सीखे थे टाइप 2 में, याद कीजिए कि सर ये जो गिवन डेट है और ये जो आस्किंग डेट है, दोनों का ना डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस निकालेंगे सर, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया, 24 साल का डिफरेंस आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे सर, तो सर लीप ईयर निकालेंगे कि 25 से 49 के बीच कितना लीप ईयर है। और कॉन्सेप्ट 2 बताता है कि जब ईयर डिफरेंस 4 से कटने वाला हो तो ईयर डिफरेंस में ना हम 4 से भाग लगा देंगे। कब? जब 4 से कटने वाला हो। और ये जितना बार भाग लगेगा वही हमारा होगा लीप ईयर का संख्या। जैसे ये 6 बार कटने वाला है तो लीप ईयर का संख्या यहाँ कितना होगा? 6, 24, 6, 30, 30 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष आ जाएगा 2।
अब इस 2 को यहाँ क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो हम देखेंगे कि सर ये जो 25 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, और ये जो पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है ना सर, ये आगे आएगा, है ना, 25 के आगे आएगा। तो जो पूछ रहा है वो आगे, यदि आगे आएगा तो हम जोड़ेंगे इस शेष को। और अगर यही पीछे आता, 49 9 दे के हमसे 2014 पूछता, 2012 पूछता, तो 25 के पीछे आएगा 14 12, तो उस केस में क्या करते, घटाते, है ना, याद आ रहा होगा आपको। तो वेडनेसडे में 2 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो फ्राइडे हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ा था, है ना। ये तो हमारा टाइप 2 है, और कॉन्सेप्ट 2 में पढ़े थे कि जब ईयर डिफरेंस 4 से कटने वाला हो तो 4 से भाग दे के जितना बार कटेगा वही लीप ईयर होगा। अब सवाल उठता है कि सर अगर लीप ईयर, अगर ईयर डिफरेंस 4 से कटने वाला नहीं हो तो हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे, और क्या वहाँ कॉन्सेप्ट 1 का यूज भी आएगा। कॉन्सेप्ट 1 क्या था कि भाई सिर्फ लीप ईयर रहने से नहीं होगा, जब तक वो साल दोनों साल के बीच से होकर 29 फरवरी ना गुजरे तब तक वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 2016 लीप ईयर है तो हम उसको लीप ईयर काउंट कर लेंगे। 2016 लीप ईयर तभी काउंट होगा जब 29 फरवरी होकर गुजरे, है ना। अब हमको 15 फरवरी पे ही रुक जाना है, हमको 15 फरवरी से आगे बढ़ना ही नहीं है, 15 फरवरी 2016 पे ही रुक जाना है। तो उस कंडीशन में 2016 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर हमको मार्च 2016 तक जाना है तो भाई मार्च 2016 तक कैसे जाएंगे, पूरा 29 फरवरी को क्रॉस करते हुए, पूरा फरवरी क्रॉस करते हुए, मतलब 29 फरवरी क्रॉस करते हुए। तो उस डेट, उस केस में हमारा वो लीप ईयर काउंट होगा, है ना। ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। एक लंबा समय गुजर गया है, इसलिए हम लोग उसको पहले रिवीजन कर लिए, आपको याद भी आ गया होगा। तो ये थी बातें। अब सर सवाल ये उठता है कि अगर ये लीप ईयर 4 से कटने वाला, सॉरी ईयर डिफरेंस 4 से कटने वाला नहीं है तो क्या आपके पास कोई ट्रिक है ईयर डिफरेंस निकालने का। हम बोलेंगे बाबू ट्रिक तो है, लेकिन वो ट्रिक तभी लगाना है ना जब ईयर डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो, 100 साल, 200 साल, 70 साल, 80 साल का, है ना। अगर 10 साल, 5 साल का ईयर डिफरेंस हो ना तो हम लोग सिंपली फिंगर पे काउंट कर लेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एग्जाम में ना 5 साल 7 साल का ही गैप पूछा जाता है, एग्जाम में 70 साल 80 साल का गैप नहीं पूछा जाता है, जो आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। आप बोलेंगे सर यदि आ गया तो भाई उसके लिए सीख ही लेते हैं, आ गया तो सीख लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे हम बोले कि F 15/2/2019 बराबर फ्राइडे, और 15/2/2032 बराबर क्या होगा। 15/2/2032 बराबर क्या होगा। एक और देखते हैं। यदि हम बोले एक दूसरा एग्जाम्पल, इफ 15/3/2019 बराबर संडे, तब आपको बताना है ना बाबू कि 15/3/2032 बराबर क्या होगा। तो पहला काम क्या करेंगे मेरे भाई, तो सर पहला काम ये करेंगे कि इन दोनों डेट का ईयर डिफरेंस निकालेंगे मेरे भाई। ईयर डिफरेंस, सर यहाँ ईयर का डिफरेंस कितने साल का आएगा, तो 2019 से 2032 13 साल का डिफरेंस आएगा भाई, ठीक है। अब 13 साल 4 से कटने वाला नहीं है तो भाई लीप ईयर कैसे निकालेंगे। अगर 4 से कटने वाला होता तो कॉन्सेप्ट 2 में पढ़े थे कि 4 से भाग दे देंगे, जितनी बार भाग लगेगा वही लीप ईयर का संख्या होगा। लेकिन सर ये तो 4 से कटने नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो भाई हम सिंपली फिंगर पे काउंट कर लेंगे। लेकिन जब फिंगर पे काउंट करेंगे तो कॉन्सेप्ट 1 को ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट 1 क्या कहा था कि ये 2032 लीप ईयर है, लेकिन सिर्फ लीप ईयर रहने से हम इसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। लीप ईयर में तभी काउंट करेंगे जब इसका 29 फरवरी इसके बीच से होकर गुजरा हो। अब जब हम फिंगर पे काउंट करेंगे ना तो 19 से आगे बढ़ेंगे तो पहला लीप ईयर 2020 मिलेगा बाबू, फिर अगला 2024 मिलेगा,
फिर 24 के बाद 2028 मिलेगा और 28 के बाद 32 मिलेगा। 32 लीप ईयर है, लेकिन क्या यहाँ पे 32 लीप ईयर में काउंट होगा? तो आप बोलेंगे नहीं काउंट होगा सर। हम पूछेंगे क्यों नहीं काउंट होगा? तो आप बोलिएगा देखिए सर, अभी इसका 29 फरवरी आया नहीं है, हमको 15 फरवरी पे ही रुक जाना है, अभी इसका 29 फरवरी आना बाकी है। और लीप ईयर में कब काउंट करते? जब इसका 29 फरवरी होकर गुजर जाता। इसलिए यहाँ 2032 लीप ईयर काउंट नहीं होगा, यानी यहाँ लीप ईयर का संख्या कितना होगा? तो हम बोलेंगे 3 होगा। ये हमने फिंगर पे काउंट कर लिया भाई, है ना। और हमने अभी बोला भी कि जब गैप ना 10 साल 12 साल 13 साल का हो ना, तो ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं है, फालतू में समय की बर्बादी है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे तो फरवरी गुजर गया है, तो क्या यहाँ 32 लीप ईयर काउंट होगा? देखते हैं। सर यहाँ भी 19 से 32 13 साल का डिफरेंस है, और जब 13 साल का डिफरेंस है तो 13 4 से कटने वाला नहीं है, तो लीप ईयर या तो ट्रिक बताइए या फिंगर पे अंगुली पे डायरेक्ट काउंट कर लीजिए। अंगुली पे जब डायरेक्ट काउंट करेंगे तो पहला लीप ईयर 19 से आगे बढ़ेंगे तो 20 में, 20 के बाद 24 में, 24 के बाद 28 में, और 28 के बाद 32 में। क्या यहाँ 32 वाला लीप ईयर काउंट होगा? 32 लीप ईयर तो है मेरे भाई, है ना, 32 लीप ईयर तो है, लेकिन क्या यहाँ 32 काउंट भी होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। क्यों होगा मेरे भाई? आप खुद देखो, क्योंकि यहाँ ना जब 2019 से हम 32 पे आए हैं ना भाई, 2019 से जब 32 पे आए हैं तो हम 32 के हम मार्च तक गए हैं। मार्च तक गए हैं मतलब पूरा फरवरी क्रॉस करते हुए 1 2 3 मार्च तक गए हैं, यानी 19 से 32 के मार्च तक जब जाएंगे तो बीच में 29 फरवरी आएगा। यहाँ बीच में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम 15 फरवरी पे ही स्टॉप कर जा रहे हैं भाई, ठीक है। और जब यहाँ आएगा तो यहाँ लीप ईयर कितना काउंट होगा? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे 4 लीप ईयर काउंट होगा। यानी यहाँ पे हमारा कितना हो गया? तो हम बोलेंगे 13 3 16 हो गया। 16 क्या 7 से कटेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल कटेगा। 7 से कटेगा तो फाइनल शेष 2 आएगा। 2 को यहाँ जोड़ना होगा, 2 को यहाँ क्या करना होगा? जोड़ना। तो फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे ना भाई, तो हमारा आंसर फ्राइडे प्लस 2 कितना हो जाएगा? संडे हो जाएगा भाई, संडे। और यहाँ 13 4 17, 17 में 7 से भाग लग सकता है तो लगाएंगे तो शेष बचेगा 7 दूना 14 3, और संडे में 3 जोड़ेंगे तो संडे का कोड याद है ना? 0 0 प्लस 3 3 3 किसका कोड है? बताओ बताओ, भूल गए? अरे यार ऐसे एग्जाम होगा तो 3 किसका कोड है? वेडनेसडे का। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने ट्रिक तो बताया ही नहीं, तो पहले आप एक मेथड तो सीख लीजिए। अब ट्रिक सवाल बनाने के लिए नहीं, ये जो लीप ईयर काउंट किया आपने 3, क्या ये लीप ईयर निकालने का आपके पास कोई दूसरा भी तरीका है जहां हम फिंगर ना लगा के कोई अदर मेथड लगा सके? तो हम बोलेंगे है। क्या है बता दो। तो हम ना इस तारीख का, ये जो 15/2/2019 दिया है इसका, और ये जो 15/2/2032 दिया है, ये दोनों का नेक्स्ट 29 फरवरी निकालेंगे। ध्यान रहे बाबू, ये जो ट्रिक है ये सवाल बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लीप ईयर का संख्या निकालने के लिए है। और संख्या भी कहाँ? जो जिसका ईयर डिफरेंस 4 से ना कटे। जो 4 से कट जाएगा उसमें तो ये निकालने के लिए सीधा 4 से भाग दे देंगे, है ना भाई मेरे, ठीक है। लेकिन जो 4 से नहीं कटेगा उसमें क्या करेंगे? तो इसका नेक्स्ट 29 फरवरी निकालेंगे। 2019 के बाद अगला 29 फरवरी हमको किस साल मिलने जा रहा है? 20 में। और 2032 के बाद, तो आप बोलेंगे ध्यान से जब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर 2032 का लीप ईयर तो 2032 में ही मिलेगा। लीप ईयर की 29 फरवरी, 29 फरवरी सर 2032 का तो 29 फरवरी 2032 में ही मिल जाएगा। अरे सर इतना भी नहीं समझ में आ रहा आपको कि 2032 का 29 फरवरी अभी आना बाकी है? तो जब आना बाकी है तो इसका नेक्स्ट 29 फरवरी 2032 में ही मिल जाएगा। अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 20 और 32 का, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये हमेशा 4 से कटने वाला होगा। और जब इसको 4 से कटा देंगे, 4 से जितना बार कटेगा वही लीप ईयर का संख्या होगा।
तो ये ट्रिक हो गया नंबर ऑफ लीप ईयर निकालने का। अब आप ही सोचो कि हमने क्यों बोला कि जब ईयर डिफरेंस 70 साल 80 साल 90 साल का न हो, 10 साल 15 साल 20 साल का डिफरेंस हो, तो आप ये ट्रिक न लगा के लीप ईयर निकालने के लिए सीधा उंगली पे काउंट कर लीजिए कि 19 के बाद 20 24 28 और 32 वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि उसका 29 फरवरी आना बाकी है। क्यों? क्योंकि उंगली पे 2 सेकंड में काउंट हो जाएगा, और जब आप ऐसे कीजिएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा, सीखना दोनों है, लेकिन कहाँ किसको अप्लाई करना है कि आपका समय बचे। भाई इसका अगर निकालेंगे तो इसका 2019 का अगला 29 फरवरी 2020 में, और 32 वाला 29 फरवरी गुजर गया है, तो इसका अगला 29 फरवरी 2036 में। दोनों का डिफरेंस 16 साल का, 16 में 4 से भाग देंगे, 4 नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। आप इस ट्रिक से लगाएं, ये ट्रिक लगाएं तो भी आपका आया 4, और आप फिंगर पे काउंट किए तो भी 4 आया। लेकिन कब कहाँ किसको अप्लाई करना है ये जरूरी है, और इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख भी दिया है ना, डिटेल में, कि जब ईयर डिफरेंस 4 से विभाज्य ना हो तो नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई मेरे, है ना। हम बोला, क्या बोला कि 9, ये क्या होता है भाई, 9/4/2025 बराबर है वेडनेसडे। तो 9/4/2050 क्या होगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे भाई, सर 25 से 50 कितना साल का डिफरेंस, सर 25 साल का डिफरेंस। 25 साल का डिफरेंस कितना लीप ईयर, तो सर 25 से जब 50 जाएंगे तो पहला लीप ईयर मिलेगा 28 में, 28 के बाद अगला 32 में, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44 और 44 के बाद 48। टोटल कितना लीप ईयर मिलेगा, तो हम बोलेंगे 6 लीप ईयर, है ना। अब ऐसे लिख के काउंट नहीं करना है, फिंगर पे काउंट करना है कि 25 के बाद पहला 28, 28 के बाद 32, 36, 40, 44, 48, 48 के बाद 52, लेकिन हमको तो 50 पे ही रुक जाना है, तो हमको लीप ईयर ना 6 मिलेगा। हम पूरा ट्रिक नहीं लगाते रहेंगे। 25 और 6 कितना, 31, 31 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा, है ना। और 3 को यहाँ क्या करना होगा, जोड़ना होगा। वेडनेसडे में 3 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे का कोड 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 किसका कोड है, सैटरडे का। ये तो बिना पेन का भी बना सकते थे भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट 3 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट 4 की। ठीक है भाई मेरे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कितना कॉन्सेप्ट है सर इस टाइप 2 में, देखने में तो काफ़ी इजी लग रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, तो हम बोलेंगे टोटल 4 कॉन्सेप्ट है बाबू। ठीक है, टोटल 4 कॉन्सेप्ट है। अब ये चौथा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है 15/11/1895 सोमवार होगा, तो 15/11/1912 क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो सर जब हम इसको निकालने जाएंगे तो पहले हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना साल का, तो 12 और 5 17 साल का डिफरेंस है सर। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएं इसमें बाबू, थोड़ा सा ट्रिक आपको समझाने के लिए लगाएं, तो ट्रिक क्या बताता है कि जो 4 से कटने वाला नहीं हो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बोलता है कि जो 4 से कटने वाला नहीं है उसमें अगर आपको नंबर ऑफ लीप ईयर निकालना है, उसमें अगर आपको नंबर ऑफ लीप ईयर निकालना है तो आप इन दोनों डेट का क्या निकालेंगे, नेक्स्ट 29 फरवरी। तो 95 के बाद अगला 29 फरवरी क्या आएगा, 96 में, 1896 में आएगा, आएगा ना। और 1912 के बाद अगला 29 फरवरी कब आएगा, तो 1916 में आएगा। दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 20 साल का डिफरेंस है भाई मेरे। 96 और 4 900 और इधर 16, ठीक है 1900, सॉरी 1896 और 4 1900 और इधर 16, 20 में 4 से भाग देंगे
5 लीप ईयर आएगा। कितना लीप ईयर आएगा? 5 लीप ईयर आएगा। लेकिन सर जब हम फिंगर पे काउंट करेंगे ना, फिंगर पे, तो 95 से आगे बढ़ेंगे तो पहला लीप ईयर 96 मिलेगा। कब मिलेगा? 1896। 1896 के बाद 1900 जो है ये लीप ईयर नहीं है, यानी 1896 के बाद अगला लीप ईयर 1900 में ना मिलके सीधा 1904 में मिलेगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सारा चीज मैं पढ़ाया हूँ, है ना। रिवीजन नहीं करते हैं, एग्जाम सर पे है और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कैसे याद आएगा? 1904 के बाद अगला 1908 में और फिर 1912 में, आगे बढ़ना नहीं है। यानी जब फिंगर पे काउंट कर रहे हैं ना तो हमारा लीप ईयर 4 आ रहा है, लेकिन जब ट्रिक लगा रहे हैं तो हमारा लीप ईयर 5 आ रहा है। ये कैसा ट्रिक बताया सर आपने कि ट्रिक फेल कर जा रहा है? तो यहाँ ट्रिक नहीं फेल कर रहा है, यहाँ आपको ध्यान देना है ना। यहाँ यही कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या बोलता है मेरे बाबू, कि जब हम ना दो डिफरेंस ले रहे हैं, गिवन डेट और आस्किंग डेट का डिफरेंस ले रहे हैं, और जो डिफरेंस आ रहा है तो लीप ईयर निकालते समय ध्यान देना है कि क्या दोनों साल के बीच कोई सेंचुरी ईयर है? दोनों साल के बीच क्या कोई सेंचुरी ईयर भी है? जब हम 1895 से 1912 में चलेंगे ना तो दोनों के बीच में एक सेंचुरी ईयर गिर रहा है, 1900, ठीक है। और ये 1900 है ना बाबू, ये जो 1900 है, ये 1900 जो है ना मेरे भाई, ये लीप ईयर नहीं है। ये ऐसा सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर नहीं है, ठीक है भाई, है ना। आप ऐसा समझिए ना कि 1895 और 1911 रहता, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके लिए, कि हम लेते हैं ना भाई मेरे कि 15/7/1893 और आपसे पूछते कि 15/7/1921 क्या होगा। ये अगर मंडे है तो ये क्या होगा, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ का डिफरेंस कितने साल का है, तो आप बोलिएगा 28 साल का। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि जब ईयर डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो तो 4 से भाग देंगे, जितनी बार भाग लगेगा वही लीप ईयर का संख्या होगा, यानी यहाँ लीप ईयर का संख्या 7 होना चाहिए। लेकिन जब हम निकाल कर देखते हैं तो हमको दिखता है भाई कि 1893 से जब 1921 तक जाएंगे तो पहला लीप ईयर 1896 मिलेगा। 1896 के 4 साल बाद 1900 आएगा जो लीप ईयर नहीं है, फिर 1904 आएगा, यानी 1896 के बाद पहला लीप ईयर सीधे 4 साल बाद नहीं 8 साल बाद मिलेगा, क्योंकि बीच में 1900 लीप ईयर नहीं है। 1904 के बाद फिर 1908, फिर 1912, फिर 1916 और फिर 1920, एक फिर 1924, लेकिन हमको तो 21 तक ही लिख जाना है। तो हमारा लीप ईयर जब काउंट किए तो कितना आया? 6। लेकिन हम जब कॉन्सेप्ट 2 लगा रहे हैं तो आ रहा है 7, लेकिन जब हम फिंगर पे काउंट कर रहे हैं तो आ रहा है 6। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि हम जो ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि ईयर डिफरेंस में 4 से भाग देंगे और जितना बार लगेगा वो लीप ईयर होगा। तो आपका ये जो 1900 है ना, ये जो एक्सेप्शन का केस है 1900, ये भी 4 से डिविजिबल है। और जब ये 4 से डिविजिबल है ना बाबू, तो बाय डिफॉल्ट इस 7 में ये भी शामिल है, ठीक है, जबकि ये लीप ईयर है नहीं। बाय डिफॉल्ट इस 7 में ये क्या हो रहा है भाई, बाय डिफॉल्ट इस 7 में ये भी शामिल है, जबकि ये लीप ईयर है नहीं। तो हमको इस 1900 को इस 7 से बाहर करना पड़ेगा। तो कायदे से लीप ईयर होगा कितना, तो 7 - 1 6 होगा, ठीक है भाई, क्लियर। सेम चीज यहाँ हो रहा है कि आप जब ट्रिक लगा के निकाल रहे हैं तो 5 आ रहा है, लेकिन जब फिंगर पे काउंट कर रहे हैं तो 4 ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 1904 से डिविजिबल है, इसलिए 4 से भाग दिए तो बाय डिफॉल्ट ये 4 भी उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया।
लेकिन ये 4 लीप ईयर था नहीं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये 1900 लीप ईयर था नहीं, तो अब ना हमको इस लीप ईयर में जो हमारा आ रहा था 5, इस 5 से एक 1900 को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, तो लीप ईयर कितना होगा, 4 होगा। अब सर एग्जाम में बार बार ऐसे कैसे समझेंगे, तो एग्जाम में ना आप ध्यान दीजिएगा कि 2 साल के बीच ना बाबू सेंचुरी ईयर देखना 1 सेकंड का काम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा खेला नहीं है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि बाबू 1789 से लेकर 2312 के बीच कितने सेंचुरी ईयर हैं, तो आप 2 सेकंड में बता दीजिएगा कि सर 1789 से जब 2312 तक जाएंगे ना, तो सेंचुरी ईयर एक 1800 मिलेगा, फिर 1900 मिलेगा, फिर 2100 मिलेगा, फिर 2200 मिलेगा, और फिर 2300 मिलेगा। तो ये सेंचुरी ईयर देखना कि 2 ईयर के बीच क्या बीच में कोई सेंचुरी ईयर भी आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये बहुत बड़ा खेला नहीं है, ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, सॉरी 2 मिनट बोल रहे हैं, 2 सेकंड में दिख जाएगा, ठीक है। और ये तो बीच में 500 साल का डिफरेंस था, तब आपको इतना समय लगा। जब 10 साल 20 साल का डिफरेंस हो तो वो तो दूर से दिखता है कि 1893 से 1921 के बीच एक सेंचुरी ईयर है 1900, और ये 1900 लीप ईयर नहीं है, तो हमको इस एक को क्या करना पड़ेगा, 1900 को बाहर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 1895 से 1912 के बीच 1900 आ रहा है, 1800 से 1900 के बीच में 1900 आएगा ही, 1800 से 2000 के बीच में 1900 भी आएगा, 2000 भी आएगा, 1900 से 2000 के बीच में 2000 आएगा ही आएगा। तो ये कौन बहुत बड़ा चीज़ है ना। तो अब हम देखेंगे जब भी सवाल बनाएंगे कि क्या दोनों ईयर के बीच में कोई सेंचुरी ईयर भी है। अगर वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है तब तो कोई इशू नहीं है, अगर वो नहीं है तो हमको फिर एक बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया 17 और लीप ईयर 5 माइनस 1 4, 17 4 21, 21 में 7 से भाग देंगे, शेष आएगा 0, 0 का मतलब सोमवार प्लस 0, यहाँ का आंसर भी क्या रह जाएगा मेरे भाई, सोमवार रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है ना 28 प्लस 6, 28 का मतलब 0 और 6, 28 6 34, 34 में 7 से भाग देंगे, 6 बचेगा, 6 को यहाँ क्या करना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ने का मतलब 1 घटाना, सोमवार में 1 घटाएंगे, यहाँ का आंसर रविवार होगा, ठीक है भाई, है ना। आप बोलेंगे पीछे वाले सवाल में, तो पीछे वाले सवाल में देखिए ना, यहाँ 2025 से 2050 के बीच कोई सेंचुरी ईयर है ही नहीं। सेंचुरी ईयर कब रहता, जब ये 2000 से 2100 रहता, ये 1900 से 2000 रहता, तब ना बीच में सेंचुरी ईयर आता। और जब भी बीच में सेंचुरी ईयर आएगा तो हम एक कॉन्सेप्ट 4 बोलता है कि एक बार जरूर देखिए कि वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर है तो ठीक है, नहीं है तो जितना सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा उतना माइनस करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। एक और सवाल से समझते हैं, एक और सवाल से समझते हैं, ठीक है, एक और सवाल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, ठीक है। PYQ का प्रैक्टिस करेंगे भाई। जैसे हम बोले कि इफ 15/2 या 15 नहीं 9/4, चलिए 9/4 पे ही करते हैं, आज है 9 तारीख, चौथा महीना, 9/4/2025 बराबर जो है ना वो मंडे है या वेडनेसडे है। तो आपसे हम पूछते कि 9/4/2225 क्या होगा, ठीक है। तो आप सीधा बोलते कि सर 2025 से 2225 जाएंगे ना, तो बीच में 2100 भी आएगा और 2200 भी आएगा। कितना साल का डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे सर 200 साल का डिफरेंस है। 200 साल में लीप ईयर कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि सर 200 साल में 200/4 50 लीप ईयर होगा। लेकिन इस 50 लीप ईयर में इस बीच में
आपका 2 सेंचुरी ईयर भी है, एक 2100 और एक 2200। कायदे से ये दोनों लीप ईयर नहीं है, तो हमको इस 50 में से इस 2 को क्या करना होगा, माइनस। यानी जो जो सेंचुरी ईयर ना लीप ईयर नहीं होगा उतना माइनस करते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 248। 248 में 7 से भाग देंगे, शेष प्राप्त करेंगे। 7 तिया 21, बचा कितना, 3। 3 और 8 38, 7 पचे 35, फाइनल शेष 3 बच जाएगा। वेडनेसडे में 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ेंगे सैटरडे हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। यही रहता ऐसे, एक और समझिए, यही रहता कि 9/4/2025 बराबर वेडनेसडे, तो 9/4/2425 बराबर क्या होगा। अगर ऐसा रहता तो हम क्या बोलते कि सर दोनों के बीच 400 साल का डिफरेंस। 400 साल का डिफरेंस का मतलब हुआ 400/4 यानी 100 लीप ईयर। लेकिन सर इन दोनों के बीच में सेंचुरी ईयर भी है, कौन कौन है, तो 2025 से 2425 के बीच 2100, 2200, 2300, 2400 है। इसमें 2400 तो लीप ईयर है, लेकिन ये 3 लीप ईयर नहीं है। जितना नहीं है उतना को इसमें से क्या करना होगा, बाहर करना पड़ेगा। तो 100 में से 3 बाहर कर देंगे, 497। 497 में 7 से भाग देंगे, कट के 0 हो जाएगा। वेडनेसडे में 0 जोड़ेंगे, आंसर हमारा वेडनेसडे हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट 4 भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा टाइप 2 क्या हो जाता है बाबू, फिनिश हो जाता है, ठीक है। ये टाइप 2 का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा है। बोलता है 24 मार्च, एनटीपीसी लेवल 3 2022 में पूछा कि 24 मार्च 1980 को यदि सोमवार है, अजीत का जन्म सोमवार 24 मार्च 1980 को हुआ था, तो वर्ष 2021 में, ठीक है, उसका जन्मदिन कब होगा। यानी हमको बताना है कि 24 मार्च 1980 सोमवार है, तो 24 मार्च 2021 क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे 20 और 21, कितना, 41 साल का डिफरेंस होगा। अच्छा 1900 से 2000 जाना है, तो बीच में सेंचुरी ईयर आएगा। कौन सा सेंचुरी ईयर आएगा, 2000, और 2000 तो लीप ईयर होता है, तो हमको घटाने का जरूरत नहीं है। अच्छा 41 साल में कितना लीप ईयर होगा, तो या तो उंगली पे काउंट कर लीजिए, नहीं तो ट्रिक से निकाल लीजिए। जब जाइएगा तो पहला लीप ईयर 1980 के बाद पहला मिलेगा 84, 88, 88, 92, 96, 2000, फिर 2004, 8, 12, 16, 20, यानी टोटल कितना, 10 लीप ईयर, ठीक है भाई। और 10 लीप ईयर तो 41 और 10 कितना, 51। 51 में 7 से भाग देंगे, 7 7 49, शेष बचेगा 2। इस 2 को इसमें जोड़ना होगा, तो सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बुधवार वेडनेसडे हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है भाई, कर लीजिएगा। एक और सवाल देखिए, ये एनटीपीसी 2020 में पूछता है कि 12 अक्टूबर 1997 को, 12 अक्टूबर का मतलब 12/10/1997 को ना शनिवार था। तो आप बताइए कि वर्ष 2008 में उसी तिथि यानी 12 अक्टूबर को ही कौन सा दिन होगा। तो टाइप 2 हो गया। क्यों टाइप 2 हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना, 97 3 2000, 11 साल का डिफरेंस होगा। और बीच में एक सेंचुरी ईयर है, कौन सा, 2000, जो इत्तेफाक से लीप ईयर है। नहीं होता तो जितना नंबर ऑफ लीप ईयर आएगा उतना में से एक घटाते, लेकिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 97 से 2008 जाएंगे, पहला लीप ईयर 2000, फिर 2004, फिर 2008, यानी कितना लीप ईयर, 3 लीप ईयर। 11 3 14, 14 में 7 से भाग देंगे, शेष 0, यानी शनिवार का आंसर, शनिवार में शनिवार जोड़ देंगे तो आंसर शनिवार का शनिवार रह जाएगा भाई। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है। 1 जनवरी 2018 को, 1/1/2018 को सोमवार था। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा था।
है ना। तो टाइप 2 से रिलेटेड रेलवे में जितना सवाल पूछा है वो सब भी हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? अच्छा, ये टाइप 2 है कि नहीं बाबू? आप बोलिएगा बिल्कुल है सर। क्यों है? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? पहले लीप ईयर, सॉरी, पहले डिफरेंस निकालेंगे 8 साल का। अच्छा, ये 2000 से 2000, तो इसमें तो कोई सेंचुरी ईयर है ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट 4 पे सोचने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इसमें कॉन्सेप्ट 2 लग जाएगा। 8 साल का डिफरेंस है तो 8/4, 2 लीप ईयर हो जाएगा। 10 में 7 से भाग देंगे, शेष आ जाएगा 3। सोमवार में 3 जोड़ेंगे, सोमवार का कोड 1, 1 जोड़ 3 4, 4 किसका कोड है? बृहस्पतिवार, गुरुवार का। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बोलता है 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा? इसका आंसर आपको, इसको ये पैरामेडिकल 2019 में पूछा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है? इसका और इसका, ठीक है? ये 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा? ठीक है भाई, एक इसका है ना लास्ट का, और एक सेकंड लास्ट का, ठीक है? आप ग्रुप में लिखेंगे, है ना, सेकंड लास्ट, और तब उसका आंसर लिखेंगे ऐसे, सेकंड लास्ट, ऑप्शन नंबर ए या बी जो भी हो, और लास्ट फिर उसका ऑप्शन जो भी सही हो, ठीक है? ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसका आंसर क्या होगा? और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसके बाद हमारा टाइप 3 शुरू होगा, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। टाइप 3 और टाइप 4 को टारगेट हम लोग कल करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और दुआ कीजिए कि अब सब चीज़ ठीक रहे। अगर सब चीज़ ठीक रहता है, जो कि उम्मीद है हमको 100% कि अब क्या होगा, अब तो भगवान को जितना कष्ट देना था उतना दे दिए, है ना? तो अब हमारा ये क्लास रेगुलर चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। ये बिहार एसएससी और रेलवे, अब ये दोनों का कंबाइंड बैच हो गया, तो आपको इसी से दोनों का प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, दोनों का रिवीजन करा दिया जाएगा, बिहार एसएससी का भी और रेलवे का भी। तो बस इसके साथ जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और अगर पढ़े भी हैं तो भी एक बार जरूर देखना है रिवीजन के तौर पे, ठीक ना? ताकि आपका अच्छे से पूरा डिटेल में रिवीजन हो जाए, ताकि सवाल को कितना भी घुमाए आपसे सवाल ना छूटे। क्योंकि हम ना इसमें ये समझिए कि गागर में